हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। हमारे पास एक्टिविटीज हैं दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, वो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, चलो हम देखते हैं। पहले है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनमें हमें बदले में कोई ना कोई प्रॉफिट, या कह सकते हो कि हम उसके बदले में कोई ना कोई मनी अर्न कर रहे होते हैं। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है जिसके बदले में ना तो हमें कोई पैसा मिल रहा है और ना ही कोई प्रॉफिट मिल रहा है, जो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो काम करना हमें बहुत अच्छा लगता है, या हम कोई सोशल सर्विस कर रहे हैं, या कोई भी चीज या कोई भी काम जो हम किसी पैसे के लिए या किसी फायदे के लिए नहीं, बल्कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो काम हमें अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक टीचर जो है वो क्लासरूम में पढ़ा रही है। अब एक टीचर अगर क्लासरूम में पढ़ा रही है तो वो बदले में क्या चाहती है कि जब वो एक महीने बच्चों को पढ़ाए तो उसे बदले में सैलरी मिले। अगर हम अपोजिट केस में देखें, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, अगर वही टीचर क्लासरूम में ना पढ़ाने की बजाय अपने घर में पढ़ा रही है, कहाँ पढ़ा रही है? घर में। तो अगर वो अपने घर में पढ़ा रही है तो वो अपने बच्चों को घर में पढ़ा रही है, लेकिन वहां वो बदले में कोई भी सैलरी नहीं चाहती। वहीं अगर वो स्कूल में होती तो वो बदले में पैसा चाहती थी, सैलरी चाहती थी। लेकिन अगर वो घर में पढ़ा रही है तो उसे कुछ नहीं चाहिए। वो इसलिए पढ़ा रही है अपने बच्चों को क्योंकि वो उन्हें नॉलेज देना चाहती है। नॉलेज वो दोनों जगह दे रही है, पर यहाँ पे उसे अपने काम के लिए पैसा मिल रहा है और यहाँ पे उसे अपने काम के लिए पैसा नहीं मिल रहा, बल्कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे हम, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही पार्ट है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। ये 3 जो चीजें हैं ये हमारी किस में आती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखने को मिलती हैं। पहले हम बिजनेस के बारे में जानेंगे कि बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर हम प्रोफेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देन एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है और एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बिजनेस के बारे में कि बिजनेस है क्या और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये मैं बताऊंगी। बिजनेस के मीनिंग की बात कर लेते हैं हम कि बिजनेस है क्या। बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्योंकि हम इसके बदले में पैसा चाहते हैं या कोई प्रॉफिट चाहते हैं, कोई ना कोई हमारा मोटिव होता है। विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न
profit through the production and sale of goods and services. बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेसिस पर होती है, राइट। हम डेली देखते हैं बिजनेस एक्टिविटी हम करते हैं अपनी लाइफ में। मैं अभी आपको एग्जांपल देके बताऊंगी, लेकिन ये हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। हमारा मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये काम हो कैसे रहा है? थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो हम कोई चीज बेच रहे हैं, या तो हम कोई चीज खरीद रहे हैं, और उसके बदले में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें बहुत सारा प्रॉफिट चाहिए, हम मनी चाहते हैं। यही हमारा मेन मोटिव होता है बिजनेस का, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल अ क्लोथ शॉप। अब क्लोथ शॉप की अगर मैं बात करूं तो क्लोथ शॉप क्या है? वो बदले में क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं। वो क्या बेच रहे हैं? कपड़ा बेच रहे हैं। बदले में क्या चाहते हैं? प्रॉफिट चाहते हैं। वैसे ही एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को आप ले सकते हो कि मान लो कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है या कोई सर्विसेज देता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। मान लो मिल्क है या कोई भी प्रोडक्ट है, वो एक शॉप से दूसरे शॉप पर पहुंचाता है, और बदले में क्या चाहता है कि अगेन उसे प्रॉफिट मिले। यहाँ सारी बात बिजनेस में प्रॉफिट की ही होगी, क्योंकि वो काम कर ही इसलिए रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। इन केस आपने कोई शॉप खोली, मान लो आपने क्लॉथ की ही शॉप खोली, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता, जिसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ गए। और क्या हुआ? आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। मान लो आपकी बिजली का खर्चा है, आपको दुकान का रेंट देना है। क्या आप उस बिजनेस को चलाओगे? नहीं, आप उस कपड़े की दुकान को बंद कर दोगे, क्योंकि उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो मेन पर्पस हमारे बिजनेस में, हमारा बिजनेस करने का प्रॉफिट कमाना ही होता है, ठीक है। तो अ क्लॉथ शॉप एंड ट्रांसपोर्टेशन। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की। मैंने बताया था आपको कि ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें हमारा मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है या कोई ना कोई हमारा मोटिव होता है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारा कोई भी मोटिव नहीं होता है। हाँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जरूर होती है, लेकिन प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना, ये सब मोटिव हमारा नहीं होता है। जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए घर में खाना बनाती हैं, तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे फीस लेता है, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो हम बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस के। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी बिजनेस जो है ये एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन जो है वो सामान को परचेज कर रहा है और सेल कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। तो वैसा क्यों कर रहा है? ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, इसीलिए। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जानते हैं कि जब भी कोई सामान या कोई भी बिजनेस हो रहा होता है, कोई भी बिजनेस देख लो आप, उसमें या तो वो गुड्स को एक्सचेंज कर रहा होगा या तो वो सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहा होगा। जैसे अगर हम क्लोथ शॉप को ले लें, एक व्यक्ति जो है वो क्लोथ शॉप पे बैठ के कपड़े बेच रहा है, तो वो क्या है? गुड्स बेच रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ट्रांसपोर्टेशन में लगा है, वो इधर से उधर फॉर एग्जाम्पल मिल्क को ट्रांसपोर्ट करता है होलसेलर से रिटेलर तक, तो वो क्या कर रहा है? सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहा है। रेगुलरिटी इन डीलिंग। अब ये कौन सा कैरेक्टर हुआ?
क्या कहने का मतलब है रेगुलरिटी का? जब तक किसी बिजनेस में रेगुलरिटी नहीं होगी, वी कांट से इट एज ए बिजनेस। अब ऐसा क्यों? रेगुलरिटी अगर नहीं होगी तो वो बिजनेस क्यों नहीं कहा जाएगा? अब हमारे मन में ये सवाल आता है, क्योंकि मान लो आपके पास कोई पुरानी साइकिल थी और आप उस साइकिल को बेचना चाहते हो, क्योंकि वो पुरानी हो गई है, आप उसे बेचना चाहते हो सकता है कि आप ऑनलाइन बेचो, हो सकता है आप ऑफलाइन बेचो, कैसे भी बेच सकते हो। मान लो आपने उस साइकिल को अपने एक फ्रेंड को बेच दिया, तो क्या इसका मतलब आप बिजनेस करने लगे हो? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पुरानी साइकिल को बेचा है ना? लेकिन क्या आप साइकिल के अंदर डील करते हो? क्या आपका काम साइकिल को बेचना और खरीदना है? तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि हम साइकिल को बेच और खरीद तो नहीं रहे हैं। आप साइकिल को बेच और खरीद तो नहीं रहे हो। आपने तो बस आपकी पुरानी साइकिल जो बेकार हो गई थी, आपने अपने दोस्त को बेच दिया। अब क्योंकि वो साइकिल आप ना तो खरीद रहे हो ना तो बेच रहे हो, आपका काम साइकिल के अंदर नहीं हो रहा है, इसलिए रेगुलरिटी नहीं होगी। हाँ, हम तब इसे बिजनेस जरूर कह सकते थे अगर आपकी साइकिल की दुकान होती और आप अपने दोस्त को साइकिल बेच रहे होते। सिर्फ दोस्त को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को भी, कस्टमर को भी आप साइकिल बेच रहे होते, तब हम कह सकते थे कि ये बिजनेस है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। आप जानते हो कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, किसी भी लेवल का बिजनेस हो, जब तक उसमें प्रॉफिट नहीं है वो बिजनेस बिजनेस कहला ही नहीं सकता है। फिफ्थ पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट होता है। आपने बहुत सारे बिजनेस को ऐसा देखा होगा। आप छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपके घर के सामने किसी ने मान लो समोसे की दुकान खोली या कोई भी केमिस्ट की शॉप खोली, लेकिन अगर उस व्यक्ति की दुकान नहीं चलती तो क्या वो उस दुकान को खोले रखता है? नहीं, वो उसको बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसके खर्चे ज्यादा हो गए हों और उनकी उसकी इनकम जो है वो कम हो गई हो, तो दुकान बंद कर देगा। तो रिस्क तो है, आप कोई भी बिजनेस कर लो, आपको स्टार्टिंग में रिस्क झेलना पड़ सकता है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, देखो ये बात तो तय है कि प्रॉफिट हमारा मेन पर्पस है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन का ध्यान भी बिजनेस में रखना पड़ता है। अगर अगर जो बिजनेसमैन है वो सामान कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग नहीं बनाता, तो कोई भी व्यक्ति सामान को खरीदना नहीं पसंद करता। आप देख सकते हो कि डेली फैशन, आप अपने कपड़ों को देख सकते हो कि कपड़ों का फैशन फैशन चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन चाहिए। आप देख सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वहां पर कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखा जाता है। तो बिजनेस में ये 5 मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि यहाँ पे आपका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना है, राइट? फिर आप या तो गुड्स बेचोगे या हो सकता है किसी सर्विसेज में डील कर रहे हो। रेगुलरिटी, जब तक किसी काम को आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हो, हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। प्रॉफिट मोटिव, आपका मेन पर्पस क्या है? बिजनेस का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना, राइट? बिजनेस क्या चाहता है? प्रॉफिट कमाना चाहता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, यानी बिजनेस में हमें रिस्क देखने को मिलता है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, बिजनेस में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दी जाए, लेकिन अगेन ये बात उठती है कि सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है? तो हमारा आंसर होगा प्रॉफिट मोटिव एंड देन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। लेकिन ये दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर को भी ध्यान रख रहा है,
तो डेफिनेटली उसका बिजनेस काफी लंबे समय तक चल सकता है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे बिजनेस के जो मैंने आपको आज बताए।